नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा देवी एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने शो राजनीति रस राय के नए एपिसोड के साथ। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो हर बार चुनाव से पहले गर्म हो जाता है, और वह है बिहार में डोमिसाइल आरक्षण। आपको बता दूं, डोमिसाइल आरक्षण यानी उसी राज्य में रहने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों और संस्थानों में प्राथमिकता। बिहार में ये मुद्दा फिर से चर्चा में है और इस बार मामला सिर्फ सोशल मीडिया या बयानबाजी तक नहीं रुका है। 5 जून 2025 को बड़ा प्रदर्शन हुआ और अब फिर से उसी तरह का एक और भीड़ जुटाने की मांग हो रही है। पटना के छात्र नेता दिलीप कुमार ने 15 जून को अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए साफ कहा कि अब फिर से आंदोलन होगा और इस बार और बड़ी तादाद में लोग जुटेंगे। उनका मानना है कि चुनाव नजदीक हैं और अगर अब आवाज बुलंद नहीं की तो सरकार फिर से इस मुद्दे को नजरअंदाज कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 5 जून को डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना में महा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के दौरान 5 प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री सचिवालय ले जाया गया था, जहां हम लोगों ने डोमिसाइल की मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा था। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, लेकिन कहा गया कि मुख्यमंत्री जी उस समय दरभंगा में किसी कार्यक्रम में थे और बाद में पता चला कि वो सही में दरभंगा में ही थे। तो मुख्यमंत्री सचिवालय में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और हम लोगों ने कहा था कि 7 दिन के अंदर सरकार इस पर कोई फैसला जल्द ले ले, डोमिसाइल लागू कर दे, नहीं तो फिर 7 दिन के बाद हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 7 दिन समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी वक्तव्य डोमिसाइल को लेकर नहीं आया है। इसका सीधा मतलब यही है कि सरकार युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। तो इसलिए अब हम लोगों को मजबूरी में फिर से पटना में आंदोलन करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हम लोग पटना में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। उसकी तिथि 2-4 दिनों के अंदर घोषित की जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये मामला नया नहीं है। बिहार के छात्रों का पुराना आरोप है कि वोट दे बिहारी और नौकरी ले जाएं बाहरी। यह गुस्सा उस वक्त भी देखने को मिला था जब 2023 के अक्टूबर में 1,20,336 शिक्षकों की भर्ती हुई और रिजल्ट में सामने आया कि बड़ी तादाद में चयनित अभ्यर्थी बिहार के बाहरी राज्यों से। बीजेपी ने कहा कि सिर्फ 30,000 उम्मीदवार बिहार के हैं, जबकि 40,000 बाहरी और 37,500 पहले से ही सरकारी नौकरी। लोगों की नाराजगी की वजह साफ थी कि सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू नहीं की। नौजवानों के लिए लाखों के तादाद में नौकरियां, रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन इस बार 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे ताकि बाहर का लोग बाहर नौकरी करे, बिहार के लोग बिहार से पूरा नौकरी और उनका हक बढ़े। अब तेजस्वी यादव का वादा है कि अगर सत्ता में आए तो स्थानीय डोमिसाइल आरक्षण लागू करेंगे, जबकि एनडीए खेमे में अभी तक कोई ठोस प्रक्रिया नहीं आई। जेडीयू ने तो साफ कह दिया कि ये नीति संविधान के खिलाफ होगी। नीति आयोग की मार्च 2025 की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% है, जो कि राष्ट्रीय औसतन 3.2% से ज्यादा है। साक्षरता दर महज 73% और एसडीआई यानी मानव विकास सूचकांक में बिहार अभी भी नीचे से तीसरे नंबर पे है। ऐसे में छात्र जब ये कहते हैं कि हमारे पास पढ़ाई भी कम, नौकरियां भी कम और जो हैं वो भी बाहर वाले ले जाते हैं, तो उनका गुस्सा कहीं न कहीं जायज लगता है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी तर्क है कि अगर बिहार ने डोमिसाइल आरक्षण लागू किया तो दूसरे राज्यों में काम कर रहे लाखों बिहारी प्रवासी मुश्किल में आ सकते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 16(2) समान अवसर की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 16(3) संसद को निवास आधारित आरक्षण की सीमित अनुमति देता है। यही वजह है कि उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना जैसे राज्यों में ये नीति किसी न किसी रूप में लागू है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या बिहार भी उस कतार में खड़ा हो पाएगा? क्या ये मुद्दा सिर्फ चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा या वाकई कोई स्थानीय नीति बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या
बिहार की छत सिर्फ नारे लगाते रहेंगे या इस बार कोई बड़ा बदलाव आ पाएगा?